ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स मूवी में जब मिनिस्ट्री में वोल्डेमॉर्ट और डंबलडोर के बीच फाइट होती है तब आखिर वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर को क्यों नहीं मारता है, जबकि हम जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर की मौत चाहता था। वो ये जानता था कि डंबलडोर के रहते वो जादू दुनिया पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा। तब आखिर वोल्डेमॉर्ट ने पहले ही डंबलडोर को मारने की कोशिश क्यों नहीं की और मंत्रालय में ऐसा क्या हुआ कि वो डंबलडोर को नहीं मार पाया। आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर वोल्डेमॉर्ट ने पहले ही डंबलडोर को खत्म क्यों नहीं किया। वो ये अच्छी तरह जानता था कि जब तक डंबलडोर जिंदा है वो अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट डंबलडोर इकलौते इंसान थे जिससे वोल्डेमॉर्ट डरता था। वो ये जानता था कि डंबलडोर के जिंदा रहते वो कभी भी पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पाएगा। वोल्डेमॉर्ट शुरू से ही डंबलडोर से नफरत करता था क्योंकि डंबलडोर इकलौते ऐसे इंसान थे जो वोल्डेमॉर्ट को तब से जानते थे जब वो सिर्फ एक अनाथ लड़का था जिसे जादू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वोल्डेमॉर्ट जानता था कि उस दिन उसने डंबलडोर को अपने बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी दे दी थी, जैसे कि वो एक पासिल माउथ यानी कि सर्पभाषीय था और वो दूसरे बच्चों के सामान चुरा लिया करता था और वो मौत से भी डरता था। इनफैक्ट उसे ये भी शक था कि ऑर्फनेज के स्टाफ से भी डंबलडोर को उसकी काफी जानकारी मिली होगी और वो ये जानता था कि डंबलडोर को उसके इरादों पर शक था। यही कारण था कि वोल्डेमॉर्ट शुरू से ही डंबलडोर से नफरत करता था। पर इसके बावजूद वोल्डेमॉर्ट ने कभी भी डंबलडोर का सामना नहीं किया क्योंकि वो डंबलडोर से डरता था। इसलिए तो जब तक डंबलडोर जिंदा थे तब तक हॉगवर्ट्स सबसे सेफ जगह थी। पूरी जादुई दुनिया में सिर्फ डंबलडोर ही इकलौते जादूगर थे जिससे वोल्डेमॉर्ट डरता था। वोल्डेमॉर्ट ये जानता था कि डंबलडोर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और स्किल्ड जादूगर है। डंबलडोर काले जादू का इस्तेमाल नहीं करते थे, पर इसके बावजूद उन्होंने ग्रिंडेलवाल्ड जैसे शक्तिशाली डार्क विज़र्ड को हराया था। वोल्डेमॉर्ट भले ही बहुत ताकतवर जादूगर था, पर वो डंबलडोर से ज्यादा पावरफुल नहीं था। वोल्डेमॉर्ट काले जादू में एक्सपर्ट था और उसे जादू के डिफरेंट एरियाज के बारे में जानकारी थी, पर वो सब कुछ नहीं जानता था और इसी वजह से वोल्डेमॉर्ट से कई गलतियां भी हुई। वोल्डेमॉर्ट ये जानता था कि डंबलडोर उसके कई सीक्रेट्स जानते हैं और पावर, एक्सपीरियंस और स्किल्स के मामले में डंबलडोर उससे कहीं ज्यादा आगे है। यही वजह थी कि वोल्डेमॉर्ट ने कभी भी डंबलडोर को मारने की कोशिश नहीं की। वैसे भी वो अपना काम अपने डेथ ईटर्स से करवाता था। उसे अपने डेथ ईटर्स की कोई भी परवाह नहीं थी, परवाह थी तो सिर्फ खुद की। फर्स्ट विजिटिंग वॉर में वोल्डेमॉर्ट का आतंक पूरे विजिटिंग वर्ल्ड पर था और उस वक्त हॉगवर्ट्स ही इकलौती जगह थी जो सेफ थी क्योंकि वहाँ पर डंबलडोर थे। वोल्डेमॉर्ट और डंबलडोर दोनों का सामना ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में जादू मंत्रालय में हुआ, पर उसने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डंबलडोर वहाँ पहुंचेंगे और उसे उनसे लड़ना पड़ेगा। उसने हमेशा डंबलडोर को अवॉइड किया, पर अब क्योंकि डंबलडोर वहाँ आ चुके थे इसलिए उसे डंबलडोर से फाइट करना पड़ता है और इस फाइट के दौरान वो डंबलडोर को मारने की पूरी कोशिश करता है, पर डंबलडोर उसे काफी टफ फाइट देते हैं। जबकि डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट के साथ लड़ते लड़ते हैरी को भी बचा रहे थे और साथ ही उन्होंने बेलेट्रिक्स को भी कैद किया था और बिना खतरनाक जादू यूज किए ही वो वोल्डेमॉर्ट पर भारी पड़ते हैं। इस लड़ाई के दौरान वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर को मारने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है और उसे समझ आ जाता है कि वो डंबलडोर को नहीं हरा सकता। इसलिए वो हैरी को पजेस कर लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट कभी भी डंबलडोर का सामना नहीं करता है। इनफैक्ट वो डंबलडोर को मारने की जिम्मेदारी एक 16 साल के लड़के ड्रेको को दे देता है। इसलिए नहीं कि वोल्डेमॉर्ट को ये यकीन था कि ड्रेको ये काम कर पाएगा, बल्कि ये तो लूसियस के लिए एक पनिशमेंट था क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट के लिए वो प्रोफेसी लाने में असफल रहा था और उसके साथ साथ कई डेथ ईटर्स भी मिनिस्ट्री में पकड़े गए थे जो कि अज़्काबान में सजा काट रहे थे। वोल्डेमॉर्ट को पूरा यकीन था कि ड्रेको डंबलडोर की जान नहीं ले पाएगा, पर फिर भी वो चाहता था कि ड्रेको डंबलडोर को मारने की एटलीस्ट कोशिश करे और अगर ड्रेको नाकामयाब रहता है तो वो चाहता था कि स्नेप डंबलडोर को मारे। स्नेप वोल्डेमॉर्ट की नेक्स्ट चॉइस इसलिए था क्योंकि हॉगवर्ट्स पर डंबलडोर ने एक शील्ड प्लेस किया था जिसकी वजह से कोई भी डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में नहीं घुस पा रहा था और स्नेप क्योंकि हॉगवर्ट्स में ही था इसलिए वोल्डेमॉर्ट स्नेप से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो डंबलडोर की जान ले। बाद में जाकर ड्रेको ने वो वैनिशिंग कैबिनेट ठीक किया जिसकी वजह से डेथ ईटर्स स्कूल में घुस पाए। वोल्डेमॉर्ट को इस वैनिशिंग कैबिनेट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और आगे क्या हुआ ये तो हमने मूवी में देखा ही। सारे डेथ ईटर्स स्कूल में घुस आते हैं और ड्रेको डंबलडोर को नहीं मार पाता है, इसलिए स्नेप डंबलडोर को मार डालता है। पर कोई ये नहीं जानता था कि स्नेप और डंबलडोर ने ये पहले से प्लान किया था। तो आई होप आपको ये समझ आ ही गया होगा कि क्यों वोल्डेमॉर्ट ने खुद डंबलडोर को नहीं मारा। पहला रीजन ये था कि डंबलडोर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस जादूगर थे जो उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड थे, इसलिए वो उनसे डायरेक्ट फाइट करने से डरता था। जब मिनिस्ट्री में इनका सामना हुआ तब भी काफी कोशिश करने के बाद भी वो उन्हें नहीं मार पाया, जिसके बाद उसने दोबारा कभी डंबलडोर का सामना नहीं किया क्योंकि उसे ये यकीन था कि वो उन्हें नहीं मार पाएगा।